आपने किसी बड़े का अपमान कर दिया, या किसी बड़े ने आपका अपमान कर दिया, या आपके किसी साथी से आपका झगड़ा हो गया, या आपके घर परिवार में कुछ ऐसा घटित हो गया, और फिर यहाँ गुरुकुल में कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है मंच पे, तो सब लोग तो खुश हो रहे हैं लेकिन आप कहीं खोए खोए हैं, तो आपको वो अच्छा लगता ही नहीं है। फिर दूसरे आपसे पूछेंगे क्या हो गया ऐसा, नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, दिख तो रहा है ना, तो बताना तो नहीं चाहता है व्यक्ति, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संसार हमें अपने चित्त की स्थिति के अनुसार ही दिखाई देता है, जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। संसार में तो अभी नाटक हो रहा है, मंच के ऊपर हास्य प्रहास्य चल रहा है, बड़ा खुशी का माहौल है, लेकिन अपना चित्त शांत नहीं है तो वो सारी चीजें भी शांत हमें कर नहीं सकती हैं। और अपना मन प्रसन्नता से भरा हुआ है और बाहर कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो हमारा मन उन घटनाओं को क्या लेता है, बहुत हल्के में लेता है, चुटकी में उड़ा, छोड़ो ना, सब ऐसे चलता रहता है, ये तो संसार है, कुछ ना कुछ तो होगा ही यहाँ पर, इसमें कौन सी नई बात। उसको बहुत हल्के में लेता है, उसको उसमें भी अच्छा ही लगता है, ठीक है हो जाएगा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। और जब अपने चित्त में बहुत भारी भरकम बोझा उठा रखा है, तो फिर लगता है कि ये सारी सृष्टि मुझे ही चलानी है, तो बोले ये भी अपना काम ठीक से नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये चलेगा कैसे गुरुकुल, ऐसे कब तक होता रहेगा। क्योंकि अपने चित्त में बहुत सारा बोझ उठा रखा है। इसलिए खुश होने का एक ही उपाय है, शांति को बाहर ढूंढा नहीं जा सकता, किसी भी मार्केट में खुशी को नहीं ढूंढा जा सकता, मिलती भी नहीं है करोड़ों रुपए दे के भी। अगर बाहर कहीं शांति मिलती होती और खुशियां मिलती होती तो ये जो करोड़ अरबपति है ना, सारी खरीद लाते, अपने यहाँ भर लेते। बेचारे गरीब आदमी को तो चुटकी भर भी नहीं मिलती, सारी लाके स्टोर कर लेते और अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भर भर के देते, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न खुशी करोड़पति मिलते धरती के ऊपर। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो कहीं मिलती नहीं है। तो मिलती कहाँ है, अपने ही अंदर मिलती है। तो जो अंदर जाएगा वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे रोडपति है चाहे करोड़पति है, उसी को मिल जाएगी, ऐसी चीज है ये। तो संसार हमें वैसा ही दिखता है जैसे हमारे चित्त की स्थिति होती है। जिसने ये ठान लिया कि मुझे अपने चित्त को हर हाल में खुश रखना है, तो अब धरती पे कुछ भी होता रहो वो दुखी होगा नहीं, क्योंकि उसका संकल्प है। हम प्रार्थना गाते हैं ना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, गुरुवर से सीख जाएं। संतों से सीख सकते हैं, संत ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनके सामने भी संसार ऐसा ही है जैसा हमारे सामने है। और इसी संसार में जब एक व्यक्ति खुश रह सकता है हर हाल में, तो दूसरा भी रह सकता है। तो रहता क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा संकल्प नहीं किया। पहले वाला क्यों रहता है, क्योंकि उसने वैसा ही संकल्प किया है। तो जैसा हमने सोचा है वैसी सृष्टि दिखेगी। तो भरत जी को अनेक अनेक प्रकार से प्रसन्न करने के उपाय किए जा रहे हैं इनके साथियों के द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा, लेकिन भरत जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाहर जो चीजें चल रही हैं वो तो उनको दिखाई सुनाई नहीं दे रही हैं। उनका तो पूरा की पूरी एकाग्रता उस स्वप्न के ऊपर है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है जो मैंने स्वप्न देखा है, क्या संकेत दे रहा है ये स्वप्न, क्या होने वाला है, तो उसका चित्त वहां लगा हुआ है। तो ये प्रसन्न नहीं हुए राघव। स महात्मा भरतः न प्राहृष्यतः तैहि प्रियवादिभिः सखीभिः गोष्ठ हास्यानि कुर्वद्भिः। ये सब इन्होंने किया लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। तमब्रवीत् प्रिय सखो भरतं सखीभिर्वृतं सुहृद्भिः पर्युपासीनः किं सखेनानुमोदसे। तो जब उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उनसे सखी भी वृतम तम अब्रवीत प्रिय सख भरतम सुहृद भी पर्युपासीनः,
उनके जो मित्र थे वो फिर उनके चारों तरफ बैठ गई और उन्होंने कहा, किम सखे न अनुमोद से, भाई बात क्या है, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, कोई अनुमोदन ही नहीं कर रहे हैं। हमने कितना प्रयास किया, कितने आपको हंसी मजाक की बातें सुनाई, चुटकुले सुनाए, और आप हो कि हंसते ही नहीं, अनुमोदन ही नहीं कर रहे हो। कभी कभी जैसे कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना जो बेचारे अपने मन में किसी भी कारण से दुखी हैं। एक व्यक्ति कहता है चलो आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, फिर वो चुटकुला सुनाता है, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता, तो उसको लगता है कितना विचित्र आदमी है, मैंने ऐसा चुटकुला सुना है, सब लोग इतनी जोर से हंस रहे हैं, इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर उसको थोड़ी देर में सब कहते हैं आपने बोल क्या सुनाया था आपने, तो उसको दोबारा सुनाया जाता है, फिर भी वो थोड़ा बहुत हंसता है। तो ये क्योंकि उसके चित्त में कुछ और चल रहा है, आप जो दे रहे हैं वो घुस ही नहीं रहा है उसके चित्त में। तो ये बात चुटकुले की भी है और ये बात अध्यात्म की बातों की भी है। योग दर्शन में व्यास भाष्य में चतुर्थ पाद में ये आता है कि भाई जिस व्यक्ति का चित्त भगवान में लगा है, वास्तव में ही उसने अपना लक्ष्य आध्यात्मिक बनाया है, तो जब कहीं भक्ति भाव की बातें होती हैं, भजन ध्यान की बातें होती हैं, तो उसको रोमहर्ष होने लगता है, माने रोम रोम हर्षित होने लगता है उसका, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और रोमांच होने लगता है उसको। ये पहचान है। और कुछ कुछ को कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे चिकना घड़ा होता है ना, उसको 8, 10, 20 फीट पानी में नीचे डाल दो और फिर लाओ उठा के, एक बूंद भी पानी उसमें वो गीला होगा नहीं, क्योंकि चिकना है ना ऊपर। तो किसी किसी के चित्त में वो बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, और कभी कभी तो कुछ अपने दोस्तों को उठा के ले जाते, बोल छोड़ो नहीं, ऐसी फालतू की बातें करते हैं, चलो घूम के आते हैं। अभी बापूजी इतनी अच्छी कथा सुना रहे थे यहाँ, और वो बाद में एक किसी ने बताया, बोल जी ये जो 2 बहनें थी, बोले चलो ना ये सब ऐसे 3 घंटा टाइम खराब करेंगे, चलो वहां घूम के आते हैं हर की पौड़ी के ऊपर। तो वहां हर की पौड़ी पे घूमने धक्के खाने गए धूप में, देखो, क्योंकि उनको वो बातें सुहाती ही नहीं है। फिर उनको बुला के पूछा भैया तुमने ऐसे क्यों किया, बोल जी हमें कुछ समझ ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो हमें लगा कि थोड़ा घूम के आते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि भाई हम अपना ध्यान लगाएं, जैसे छुट्टी हुई मान लो, तो जिसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उसको अच्छा लगेगा कि जी चलो इसमें विशेष कोई जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ एकांतवास करते हैं, उसको ऐसी ऐसी इच्छाएं होंगी। और दूसरे को छुट्टी होते ही बोले वहां घुमाने ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो, हांडने की आदत, हंडोरी, और कई हंडोरी और हांडने से मिलता नहीं है वो, हंडोरा, कामचोरा और चटोरा ये सफल नहीं होते हैं, महाराज जी बताते हैं ना। मतलब प्रयोजन से जाए कहीं तो उसको तो हंडोरा नहीं कहेंगे। और ऐसे ही घुमक्कड़ जिज्ञासा, मतलब कोई प्रयोजन नहीं है, बोले ऐसे खाली तो हंड आएंगे, खाली कहाँ है, इतना काम करने के लिए है तेरे पास, आज ही तेरे प्राण निकल गए तो कितना बड़ा काम जिसकी शुरुआत भी नहीं की है तो आज कर ले। और किसी प्रयोजन से जाएं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की सृष्टि है, देखो भालो आनंद उठाओ, अच्छी बात। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, उनको पर्योपासीन सुहृद भी, मित्रों ने चारों तरफ से उनको घेर करके बैठ करके उनके चारों तरफ, और उनसे पूछा, हे प्रिय सखे किम न अनुमोद से, क्या कारण है कि आप अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, आप हम तरह तरह से आपको खुश करना चाह रहे हैं, आप उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, हर्षित नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तं, शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यं एतदुपागतं, स्वप्ने पितरम् अद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजं
पतन्तं मद शिखरात् कलुषे गोमय हृदे प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमय हृदे पिबन्नञ्जलिना तैलं हसन्नपि मुहुर्मुहुः ततः तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधशिराः तैलेनाभ्यसक्त सर्वाङ्गस्तैलं मेवावगाहत स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं पतितं भुवि उपारुद्धां च जगतीं तमसि शिवसमावृतां त्वर्माणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः एवं एतन्मया दृष्टम् इमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। तो जब इनके साथियों ने बहुत आग्रह करके इनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, हमारे साथ शेयर तो करो, तो जब कोई अपने सच्चे मित्र हो, वास्तव में ही जो अंदर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा एक तो अंदर से निकल जाता है। तो जो अपने माता पिता या अपने गुरुजन या अपने बड़े भाई बहन जिनके प्रति हमें ये पता है कि ये हमारी बात को सुन करके अपने पास ही रखेंगे और या हमें समझाना है तो समझा देंगे, या इसका कोई अभिप्राय क्या हो सकता है, तो उनके सामने अपनी बात कह देनी चाहिए, नहीं रखना चाहिए अंदर, क्योंकि बड़े होते ही इसके लिए हैं, शेयर करने के लिए। मित्र होते ही इसलिए हैं, एक दूसरे की बात सुनने के लिए। और जो अपने प्रति जो सद्भाव नहीं रखते हैं उनको कदापि नहीं बताना चाहिए। तो दोनों ही बातें हैं ना। जो हमारे से पूछते तो हैं, लेकिन पूछते इसलिए हैं कि इनके मन से कुछ निकलवा करके फिर उधर जाके चुगली लगाएंगे या किसी दूसरे के सामने इनकी खिल्ली उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो ऐसी जिनकी भावना है उनके सामने कदापि अपने चित्त की बात नहीं कहनी चाहिए। दुनियादारी ओ गणगारी जैसे प्रीत मत कीजिए, भेद मत दीजियो हे हेली मारी निर्भय रही। उसको तो भेद नहीं देना चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा भैवो ही यंति गगने सर्वे तु नैतादृशा केचिद वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनम वचः। सारे बादल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ केवल गरजने वाले होते हैं, कुछ बरसने वाले होते हैं। तो किसी भी बादल को देख करके उसके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करना बारिश की, जो बरसने वाले हैं उनके सामने ही प्रार्थना करना। तो अपने दिल की बात या अपनी कोई समस्या उन्हीं व्यक्तियों के साथ शेयर करनी चाहिए जो या तो हमें कुछ समाधान बता सकते हैं और या तो ना भी समाधान बता पाए बेशक, लेकिन सुन करके वो अपने पास ही रखेंगे तो थोड़ा हल्कापन हमारे चित्त को दिला सकते हैं। तो भरत जी क्योंकि स्वयं इतने बड़े एक महात्मा राजकुमार हैं, एक बहुत ही आदर्श पुरुष हैं, आदर्श युवक हैं, तो इनकी जो मित्र मंडली है वो भी जरूर अच्छे ही लोगों की होगी। तो इसलिए ये अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी बात को उनके पूछे जाने पर। एवं ब्रुवाणम सुहृदम, ऐसे जब वो पूछ रहे थे तो अपने मित्र को तम सुहृदम भरतः प्रत्युवाच, अपने उन मित्रों से महात्मा भरत ने इस प्रकार से कहा, त्वम शृणु, मिल भाई सुनो मेरी बात, यन निमित्तम में दैन्यम एतत् उपागतम, जिस कारण से मेरे अंदर ये उदासी आई है, जिस कारण से मैं आज परेशान हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए क्यों मैं ऐसे हो रहा हूँ आज, क्यों आज उदासी है मेरे चेहरे पर, मेरे मन में, तो उसका क्या निमित्त है मैं आपको बताता हूँ। बात यह है, स्वप्ने पितरम अद्राक्षम, आज स्वप्न में मैंने अपने पिता को देखा।
और कैसे देखा? मलिनम, वो जैसा उनका रूप है वैसे नहीं थे, हंसमुख नहीं थे, अच्छे वस्त्रों में नहीं थे, बल्कि उनका मुख भी म्लान था, उनके वस्त्र आभूषण आदि भी मलिन थे। मुक्त मूर्धजम, और उन्होंने अपने बाल खोले हुए थे, केश खोले हुए थे। तो केश खोलना अच्छी निशानी नहीं है। आजकल तो महिलाएं तो बांधती नहीं है। पहले कोई लोग डरा करते ना, तो वो कहते थे, भूत प्रेत की परिभाषा बताया करते कि कोई एक ऐसी भूतनी दिखी, उसके बाल बिखरे हुए थे, इसलिए यहाँ एक आधे भाई जब खोल के आते तो मैं उनको बोलती भाई बांध लो इसको या काट लो। जब सिर धोया है, जिस दिन बाल गीले हैं उस समय सुखाने के लिए खोलते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो खोलना ही पड़ेगा। पर हमेशा ही आजकल तो बाल बांधना वो फैशन के बाहर हो गया, आउट ऑफ फैशन। अगर कोई बाल बांध ले इसका मतलब वो सभ्य नहीं है, मतलब वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, बोले ये तो अज्ञानी है, मूर्ख है, असभ्य है, ऐसे माना जाता है। और किसी समय में बाल खोलना असभ्यता की निशानी थी। बाल खोलना मतलब बाल खोलते हैं भूत प्रेत, उनके बाल खुले होते हैं। तो यहाँ रामायण में कहा मुक्त मूर्धजम। और दूसरा इसका अर्थ होता है जब सब बाल आदि कटा देते हैं, तो जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है, सन्यासियों की बात छोड़ो, कभी आप स्वामी आर्षदेव जी को देखो, तो मुक्त मूर्धजम, तो सन्यासी के तो दो ही रूप बताए हैं, या तो जटिलो या तो मुंड। तो उसके दो ही काम है, या तो पूछ सब कटा के रखें, या तो फिर जैसे बाल हैं नेचुरल रखें, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह। आप में भी कुछ है भाई। लेकिन एक खास समय में जब बाल कटाए जाते हैं, बाल रखने वाले व्यक्ति भी जब बालों को काटते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके घर में किसी की मृत्यु हुई है, उस समय में काटते हैं। तो ये मुक्त मूर्धजम के दो अर्थ हैं, या तो उन्होंने स्वप्न में अपने पिता को सब बाल काटे हुए देखा, और या तो उन्होंने अपने पिता के बाल खुले देखे। तो कह रहे हैं कि मैंने मुक्त मूर्धजम, खुले हुए बाल वाले, सिर के बाल खोले हुए ऐसे पिता को देखा, मलिन थे। और पतंतम अद्रि शिखरात, और वो पर्वत की चोटी पर से गिरते हुए दिखे मुझे। और गिर करके कहाँ गिरे वो? कलुषे गोमय हृदय, बहुत गंदा नीचे कीचड़ था, गोबर था, गोमय का हृद, हृद मतलब तालाब। तो ऐसा कुछ नीचे तालाब नुमा कोई ऐसी जगह है, शिखर से गिरे और नीचे कीचड़ में गिर गए, वो उस गोबर के हृद में, तालाब में गिर गए। ऐसे मैंने पिता को देखा। तो सपने में जब आप कभी ऊपर चढ़ रहे हैं तो इसको शुभ संकेत माना जाता है। कहीं पर्वत आदि पे चढ़ रहे हैं, किसी मकान पे चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये चेतना का आरोहण हो रहा है। और जब कहीं से गिरते हुए देखें अपने आप को, तो इसका मतलब चेतना का पतन हो रहा है, तो उसको ऐसा संकेत माना जाता है। तो इन्होंने अपने पिता को देखा कि वो पर्वत शिखर से नीचे गिर रहे हैं, और नीचे भी जमीन पे भी नहीं गिर रहे हैं, बल्कि गोमय हृद में गिर रहे हैं, गंदे खड्डे में गिर रहे हैं, ऐसे देखा। प्लवमानश्च मे दृष्ट, और वो उस खड्डे में गिर करके प्लवमान है, मानो उसमें डूब से रहे हैं, चारों तरफ से सन गए हैं, उससे घिर गए हैं उस कीचड़ से। प्लवमानश्च मे दृष्ट स तस्मिन् गोमय हृदय, उस कीचड़ के खड्डे में, उस गोमय हृद में मैंने उनको डूबते हुए से देखा, कि पूरे ही उसमें चले गए। गिर के बाहर आ जाए तो भी ये अच्छा संकेत है कि कोई विपत्ति आएगी, लेकिन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसमें डूबते ही जा रहे हैं, इसका मतलब बाहर नहीं आ पाएंगे। प्लवमानश्च मे दृष्ट स तस्मिन् गोमय हृदय पिबन पिबन अंजलिना तैलम, और मैंने क्या देखा कि वो अंजलि से तेल पी रहे हैं। तो तेल व्यक्ति जब मरता है तभी तो उसमें तेल में डाला जाता था ना उस समय। तो तेल पीना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। शरीर का रोम रोम फिर तेल को पीता है, उस समय तेल में डाल देते हैं। पहले था ही, अभी तो बर्फ में डालते हैं।
पिबन अंजलिना तैलम हसन अपि मुहुर्मुहु, और बार बार हंस रहे हैं। तो किसी प्रयोजन से हंसे तो ये प्रसन्नता की बात है। बिना ही प्रयोजन के कोई बार बार हंसे तो क्या माना जाएगा? बार बार कौन हंसते हैं बिना प्रयोजन के? या तो मूर्ख व्यक्ति हंसता है, पागल व्यक्ति हंसता है बार बार, या तो असुर हंसते हैं। रावण को हंसते देखा होगा ना। तो वो मतलब कोई अच्छी भी बात किसी को बतानी है, राम खड़े हैं शांत धीर गंभीर, और जब रावण आते हैं तो वो हंसते हैं। और हंसी भी कैसी है? अभद्र हंसी है, हा 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 हा। तो ये ऐसी जो हंसी है, मैं तो मतलब ठीक से हंस नहीं रही हूँ, वो तो एक अलग ही हंसी होती है असुरों वाली। तो ये कह रहे मैंने पिता को मुहुर्मुहु हसन अपि दृष्टः, बार बार हंसते हुए भी देखा, अंजलि से तेल पीते हुए देखा, उसमें डूब से रहे हैं कीचड़ में। ऐसी ऐसी दशा में मैंने अपने पिता को देखा। ततः तिलोदनम भुक्त्वा पुनः पुनः अधः शिराः तैलेन अभ्यासक्तः सर्वांग तैलम एव अवगाहत। ततः तिलोदनम भुक्त्वा, और फिर उनको तिल और चावल खाते हुए देखा। माने तिल मिला के चावल खाना ये भी अशुभ माना जाता होगा उस समय। तिलोदनम भुक्त्वा पुनः अधः शिराः, और बार बार उनको अधः शिर, नीचे सिर, या तो झुकाया हुआ सिर या तो शीर शासन में। शीर शासन करें तब तो ठीक है, उसके अतिरिक्त समय में यदि बार बार ऐसे खड़ा रहे व्यक्ति तो ये उचित नहीं है फिर, क्योंकि काम कब करेगा फिर। तो इन्होंने सपने में देखा पुनः पुनः अधः शिराः, बार बार पिता का सिर किधर है? नीचे की तरफ है, अधः सिर है पिता। तेलेन अभ्यासक्त, और तेल से वो पूरी तरह सने हुए हैं। अभ्यासक्त सर्वांग, उनके अंग प्रत्यंग सब तेल से चिकने हुए हैं। माने जैसे कि तेल में से डुबो के निकाला हो अभी, तो तेल में डुबोया ही तब जाता है जब मर जाता है व्यक्ति। अभ्यंग करना अलग बात है, अन्य दृष्टि से जब उसको डुबोया जाता है तो वो मरते समय होता है। तैलेन अभ्यासक्त सर्वांग, अभ्यक्त सर्वांग, तो तेल से सब जगह से वो सने हुए हैं। तैलम एव अवगाहत, और तेल में ही डूबे हुए हैं। सब जगह तेल ही तेल लगा हुआ है, सब जगह चिकने चिकने से दिख रहे हैं, और फिर मानो तेल में ही डूब रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने पिता को देखा। स्वप्ने पे सागरम शुष्कम, और कह रहे और भी क्या देखा मैंने? सागर जैसे सूख गया हो। तो सागर इनके पिता हैं, और पिता का जीवन समाप्त हो गया तो समझ लो सागर ही सूख गया। ये एक तो सागर के कुल में उत्पन्न होने वाले हैं तो इसलिए सागर हैं। दूसरा, उनके अंदर करुणा, प्रजावत्सलता, शालीनता, सत्यता, ये सब, उदारता, ये सब सागर की तरह से थी, बहुत अधिक मात्रा में थी, और वो मानो सूख गया सागर। तो इसका मतलब वो व्यक्ति अब रहा नहीं। तो ऐसे बोलते हैं ना कि जिसका ज्ञान जैसे मानो सूर्य की तरह से तेजस्वी हो, और वो व्यक्ति चला जाए तो फिर बोलते हैं कि भाई आज तो ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया, डूब गया, ऐसे बोलते हैं। कोई व्याकरण का विद्वान हो तो बोले आज तो समझो कि एक व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। कोई दर्शन का विद्वान हो तो दर्शन का सूर्य आज अस्त हो गया, सागर सूख गया, नदी सूख गई, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही इनके बारे में कह रहे हैं, स्वप्ने पे सागरम शुष्कम, मैंने देखा कि सागर सूख गया है बिल्कुल, क्योंकि सागर कभी सूखता नहीं है। चंद्रम भुवि पतितम, और चंद्रमा जमीन पे गिर गया। तो चंद्रमा कभी जमीन पे गिरता नहीं है, तो जमीन पे गिरने का मतलब है नष्ट होना। और चंद्रमा किसका प्रतीक है? शीतल तेज का, सौम्य तेज का, उग्र तेज का नहीं, सौम्य तेज का। तो इनके पिता के पास सौम्य तेज था।
उपारुद्धाम च जगतीम, और उसने सारी जगती को उपारुद्धाम ढक लिया मानो। किससे? तमसा इव समावृत्ताम, जैसे सारी पृथ्वी को तमस ने घेर लिया हो, ऐसे अंधकार से घिरी हुई सारी पृथ्वी को मैंने सपने में देखा। तो सारे ही लक्षण कैसे हैं? अशुभ लक्षण हैं सारे ही। और व्यक्ति के ना काम आदि करने के लक्षणों से भी जो विद्वान जन है वो पहचान लेते हैं। बोले भाई ये व्यक्ति चलता है तो कैसे चलता है, और जब कदम आगे बढ़ाता है तो कौन सा पैर पहले आगे आता है इसका, जब ये चप्पलें निकालता है तो किस ढंग से निकालता है। मतलब बहुत सारे 36 लक्षण बताए हैं शुभ लक्षण, और उन्हीं को उल्टा करे तो अशुभ लक्षण हो जाते हैं। तो महापुरुष के कुछ वहां पर गिनाए हैं, बौद्धों का एक ग्रंथ है उसमें। तो ये बोले ये 36 लक्षण जिसमें ज्यों के त्यों घटित होते हैं, इसका मतलब वो शुरू से पहचान लेना कि वो जरूर कोई महापुरुष है। तो इसके ऊपर शेष चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। श्री गुरुभ्यो